नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है, तो अब जॉर्जिया में भी रामलला का भव्य मंदिर बनने वाला है। बता दें कि इस बात का निमंत्रण खुद जॉर्जिया के कमिश्नर के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। बता दें, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम या यूं कहें कि मामा से आधी रात को मुलाकात भी की है और यह मुलाकात इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का विषय बना हुआ है कि आखिर मामा से सीएम योगी की यह मुलाकात क्या कहती है, इसके क्या खास मायने हैं। तो आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से अचानक मुलाकात क्यों की। आपको बता दें, दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। 11 दिनों में तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु देश के कोने कोने से रामलला का दर्शन करने आ चुके हैं। अब रामलला का भव्य मंदिर अमेरिका में भी बनने जा रहा है। बता दें कि जॉर्जिया राज्य के प्रथम कमिश्नर चंद्रभूषण यादव वहां पर रामायण म्यूजियम और राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। मूल रूप से जौनपुर के बदलापुर निवासी यादव इस समय यूपी के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित भी किया है। यानी कि अब अयोध्या के बाद अमेरिका में भी राम की धुन सुनाई देगी और वहां पर भी रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। वहीं दूसरी खबर की ओर बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीती रात अचानक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। अचानक हुई इस मुलाकात के बाद तरह तरह के राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। जहां एक और शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के बाद भी अपना पूरा फोकस मध्य प्रदेश की राजनीति में लगाए हुए हैं, तो ऐसे में अचानक लखनऊ पहुंचकर उन्होंने देर रात योगी आदित्यनाथ से मुलाकात क्यों की है, इसको लेकर के कई राजनीतिक पंडित कई तरीके के वो कयास भी लगा रहे हैं और विभिन्न तरीके के अनुमान भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक पंडितों को लग रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान भी किया जा सकता है और इन्हीं सभी अनुमानों के आधार पर राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को खास बता रहे हैं। यानी अगर हम शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को देखें तो मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में वापसी की है तो इसका पूरा श्रेय अगर हम मामा को दें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत की और जिस तरीके से वो अपने राज्य के तमाम जनता को भांजे भांजी और बहनों के नाम से संबोधित करते हैं, तो ये जनता में एक अलग ही मैसेज जाता है। और खासकर लाडली बहना जो योजना रही वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के वापसी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ और देखने को मिला। हालांकि चुनाव जो है वो मामा के चेहरे पर भी लड़ा गया है, लेकिन चुनाव के बाद सीएम मध्य प्रदेश का मोहन यादव को बना दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अब माना यह जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए केंद्र में कोई बड़ी भूमिका तैयार की जा रही है और इसी के मद्देनजर न सिर्फ वो मध्य प्रदेश में फोकस लगाए बैठे हैं बल्कि दक्षिण के भी कई राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी इस वक्त मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश का दौरा करें, उत्तर प्रदेश का करें या फिर दक्षिण के राज्यों में जाकर के बीजेपी का परचम मजबूत करें। वहीं अगर बात हम अमेरिका में बन रहे रामलला के मंदिर की करें तो चंद्रभूषण यादव गत 28 जनवरी से भारत के दौरे पर है। वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने भी गए। उनका पैतृक गांव बदलापुर थाना क्षेत्र में नेवादा मुखलिसपुर है। उन्होंने अपने गांव वालों से भी मुलाकात की है। यादव का कहना है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश और विश्व राममय हो चुका है। उन्होंने जॉर्जिया में रामायण म्यूजियम और राम मंदिर के लिए जमीन ले ली है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। काम पूरा हो जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भी भेजा जाएगा। बता दें, फिलहाल उन्होंने भूमि पूजन को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण सौंपा है।
दरअसल बदलापुर में जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रभूषण यादव आगे की पढ़ाई के लिए प्रयागराज चले गए। वहां इंटर पूरा किया। इसके बाद महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। 2003 में वो अमेरिका के जॉर्जिया गए और अपना कारोबार शुरू कर दिया। 20 साल पहले जॉर्जिया के कैम्डेन शहर में छोटा सा व्यवसाय शुरू करने वाले यादव आज कई किराना स्टोर और मोटर व्यवसाय के मालिक हैं। उनके कई सारे होटल्स भी अमेरिका में चलते हैं और इन्हीं चीजों को बाद में एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने अब ये इस बात का निर्णय लिया है कि वो अमेरिका में भी भव्य रामलला का मंदिर बनवाएंगे और इसको लेकर के बहुत सारी तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी है। फिर चाहे वो जमीन खरीदने की तैयारी हो, म्यूजियम बनवाने की तैयारी हो, तमाम तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। लेकिन बात अगर हम अयोध्या के रामलला की करें, अयोध्या के भव्य राम मंदिर की करें, तो यहां पर हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 25 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि देश के अलग अलग कोनों से पहुंच करके रामलला का दर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात रामलला के दर्शन की करें तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू भक्त ही नहीं आ रहे हैं जो कि प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कई सारे मुस्लिम समाज के लोग भी आए जिन्होंने दर्शन किया। बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बाकायदा मुस्लिम समाज का एक पूरा का पूरा जत्था सैकड़ों की तादाद में लखनऊ से पैदल अयोध्या चल करके आया था। उन्होंने वहां पर न सिर्फ सर झुकाया, सजदा किया, बल्कि ये तक कह दिया कि काशी और मथुरा में भी इसी तरीके से अयोध्या में जो मंदिर बना है वैसे ही भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम हमारे नबी हैं। बता दें कि यह बयान काफी ज्यादा अहम और खास माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें राम भक्त और खुद को सनातन मुस्लिम बताने वाली शबनम शेख की, तो वो भी बकायदा अयोध्या पहुंची थी। मुंबई से लेकर के अयोध्या तक उन्होंने पैदल सफर किया था और उसके बाद उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम राज्य की जो परिकल्पना है वो महादेव के बिना अधूरी है। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं पहले से ही लगता था कि जो ज्ञानवापी है वहां पर एक भव्य मंदिर है और देखिए एएसआई की रिपोर्ट में भी यह सामने आ चुका है। ऐसे में जो लोग ये सोचते हैं कि अयोध्या तक मेरी यात्रा सीमित हो जाएगी तो वो गलत सोचते हैं और मेरी अगली यात्रा अब काशी के लिए होगी, ज्ञानवापी के लिए होगी। तो लगातार शबनम शेख हो या फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ये जो लोग हों, जो पूरा का पूरा जत्था गया था अयोध्या दर्शन करने के लिए, वो लगातार इस बात को लेकर के बयान देता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। फिलहाल अगर हम रामलला के मंदिर की बात करें तो वहां पर तमाम श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा भी काफी ज्यादा मायने रखती है और इस चीज को लेकर के वहां पर सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ाई गई है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या जा रहे हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसी के साथ ही वीआईपी लोगों को भी लेकर के मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी वीआईपी इस वक्त ये चाह रहा है कि वो अयोध्या दर्शन करने आए तो फिलहाल अपनी यात्रा इस वक्त के लिए टाल दे और आने से पहले वहां के प्रशासन को सूचित करे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।